नमस्कार। आज हम अध्याय 2 स्वतंत्रता का अध्ययन करेंगे। इसके अंतर्गत स्वतंत्रता क्या है, हमें प्रतिबंधों की आवश्यकता क्यों है, हानि सिद्धांत, सकारात्मक एवं नकारात्मक स्वतंत्रता, इन सभी का अध्ययन करेंगे। सर्वप्रथम जान लेते हैं स्वतंत्रता क्या है। स्वतंत्रता की धारणा राजनीति विज्ञान की सबसे महत्वपूर्ण धारणा है। यह लोकतंत्र का आधार है। स्वतंत्रता एक महान आदर्श है। स्वतंत्रता अंग्रेजी भाषा के लिबर्टी शब्द का हिंदी अर्थ है। लिबर्टी शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के लिबर से हुई है, जिसका अर्थ है बंधनों का अभाव, अर्थात किसी भी प्रकार के बंधन न होना। इसलिए हम सामान्य अर्थों में यह कह सकते हैं कि स्वतंत्रता का अर्थ है मनुष्य अपनी इच्छा से कोई भी कार्य करे तथा मनुष्य के ऊपर किसी भी प्रकार के नियंत्रण न हो। ये है स्वतंत्रता। और अगला स्वतंत्रता की परिभाषा। पहली परिभाषा है मैकेंजी के अनुसार, स्वतंत्रता सब प्रकार के प्रतिबंधों का अभाव नहीं, अपितु तर्क रहित प्रतिबंधों के स्थान पर तर्क संगत प्रतिबंधों की व्यवस्था है। और दूसरी परिभाषा है सीले के अनुसार, प्रतिबंधों की अनुपस्थिति ही स्वतंत्रता है। ये दोनों स्वतंत्रता की परिभाषा है। और अगला है हमें प्रतिबंधों की आवश्यकता क्यों है। समाज के प्रत्येक व्यक्ति के व्यक्तिगत विकास के लिए, मनमानी को रोकने के लिए और समाज में अराजकता को रोकने एवं कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए हमें प्रतिबंधों की आवश्यकता है। अगला हानि सिद्धांत। किसी के कार्य करने की स्वतंत्रता में व्यक्तिगत या सामूहिक रूप से हस्तक्षेप करने का इकलौता लक्ष्य आत्मरक्षा है। सभ्य समाज के किसी सदस्य की इच्छा के खिलाफ शक्ति के औचित्यपूर्ण प्रयोग का एकमात्र उद्देश्य किसी अन्य को हानि से बचाना हो सकता है। यही हानि सिद्धांत है। सकारात्मक एवं नकारात्मक स्वतंत्रता। ये स्वतंत्रता के दो रूप हैं। पहला रूप है सकारात्मक स्वतंत्रता और दूसरा है नकारात्मक स्वतंत्रता। तो सबसे पहले देखिए सकारात्मक स्वतंत्रता के बारे में। सकारात्मक स्वतंत्रता ही स्वतंत्रता का उचित दृष्टिकोण है। इस दृष्टिकोण के समर्थक लास्की, बार्कर तथा ग्रीन आदि हैं। इनके अनुसार स्वतंत्रता का अर्थ है उन परिस्थितियों का होना जिनमें प्रत्येक व्यक्ति को अपनी योग्यताओं तथा क्षमताओं के अनुसार विकास करने का पूर्ण अवसर प्राप्त हो। स्वतंत्रता का अर्थ बंधनों का अभाव नहीं है, अपितु इसका अर्थ है व्यक्ति के कार्य करने की स्वतंत्रता पर अनुचित जो उचित न हो, अनावश्यक जो आवश्यक ही न हो, प्रतिबंधों का अभाव है। सामाजिक हित में यदि आवश्यक है तो स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगाए जाने चाहिए, लेकिन वे सभी प्रतिबंध सभी नागरिकों पर समान रूप से लागू होने चाहिए। यदि कुछ लोगों को विशेषाधिकार प्रदान किए जाएं तथा अन्य को उनसे वंचित कर दिया जाए तो यह स्वतंत्रता का उल्लंघन होगा। अतः स्वतंत्रता का अर्थ है अनावश्यक तथा अनुचित बंधनों का अभाव। इस संबंध में लास्की ने कहा है, स्वतंत्रता का अर्थ उस वातावरण को बनाए रखना है जिसमें व्यक्ति को अपने जीवन का सर्वोत्तम विकास करने की सुविधा प्राप्त हो। अगला है नकारात्मक स्वतंत्रता। यह स्वतंत्रता का दूसरा रूप है। नकारात्मक स्वतंत्रता के प्रमुख समर्थक स्पेंसर, एडम स्मिथ तथा मिल हैं। इनके अनुसार मनुष्य के ऊपर किसी भी प्रकार के नियंत्रण न होना ही स्वतंत्रता है। राज्य को मनुष्य के जीवन में कोई हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, क्योंकि राज्य तथा राज्य के कानून मनुष्य की स्वतंत्रता के मार्ग में बाधा उत्पन्न करते हैं। एडम स्मिथ आर्थिक क्षेत्र में नकारात्मक स्वतंत्रता का समर्थन करते हैं। उनकी धारणा है कि
कि आर्थिक क्षेत्र में मनुष्यों को पूर्ण रूप से स्वतंत्र छोड़ दिया जाए, तभी व्यक्ति तथा समाज का विकास संभव है। और स्पेंसर ने नकारात्मक स्वतंत्रता का समर्थन करते हुए राज्य के केवल 2 कार्य बताए हैं: राष्ट्र की विदेशी आक्रमण से रक्षा करना तथा समाज में शांति व्यवस्था स्थापित करना। नकारात्मक स्वतंत्रता की आलोचना की गई है और इसकी आलोचना है: वर्तमान युग में स्वतंत्रता के नकारात्मक दृष्टिकोण को स्वीकार नहीं किया जाता है। यदि इस दृष्टिकोण को स्वीकार कर लिया गया तो समाज में असमानताएं बढ़ेंगी और असमानताएं बढ़ेंगी तो लोगों में भेदभाव भी बढ़ेगा। आज के वीडियो में बस इतना ही। हमारे चैनल सोना ट्यूशन क्लासेस को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।